नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्नातक एमएलसी निर्वाचन सूची को लेकर के। इस एमएलसी चुनाव में आप कैसे वोटर बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। उसकी क्या प्रक्रिया है उस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात अगर हम करें दोस्तों कि इस एमएलसी निर्वाचन में आप जो है वोटर कैसे बनेंगे, तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। ऑफलाइन वाली समाप्त हो चुकी है। ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप आवेदन दे सकते हैं निर्वाचन आयोग को। उसके माध्यम से आपका नाम जो है उस सूची में, वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। जो चुनाव आयोग का जो लिंक है वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आप वहां से जो है आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जा करके आप जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात आवेदन करने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला अगर डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के बाद आपका जो है स्नातक का सर्टिफिकेट लगेगा या फिर मार्कशीट जो है वो लगेगा। स्नातक का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको लगेगा, ठीक है, फाइनल मार्कशीट। तीसरा में फोटो आपका रहेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर के जो है आप एमएलसी का जो है वोटर बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका जो है स्नातक का मार्कशीट है। इसके बिना आप जो है मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के बिना आप जो है स्नातक क्षेत्र के जो है आप जो है उसमें वोटर नहीं बन पाएंगे। अभी दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया चली, उसमें सिर्फ 3 दिन शेष बचा है। इसी 3 दिन में अगर आप अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन के माध्यम से तो आपका नाम जो है एमएलसी वोटर लिस्ट में आपका शामिल हो जाएगा। और जब आप ऑनलाइन करने जाएंगे तो आपसे जो जानकारी पूछी जाएगी, एक बार आपको हम मौखिक रूप से ही बता दे रहे हैं। जब आप साइट पे खोलेंगे ग्रेजुएट एमएलसी वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें सबसे पहला आपका नाम पूछा जाएगा। आपके नाम के बाद फादर्स नेम पूछा जाएगा। फादर्स नेम के बाद मदर्स नेम पूछा जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। उसके बाद आप किस ग्रेजुएट एमएलसी क्षेत्र से आते हैं उसकी जानकारी ली जाएगी। फिर उसके बाद आपसे जिला पूछा जाएगा। जिला के बाद ब्लॉक पूछा जाएगा। और जब नीचे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी विधानसभा में वोटर हैं, तो उसकी भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। अगर आप यस करते हैं तो उसमें वो जानकारी मांगी जाएगी कि आप किस विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं और आपका जो है किस स्कूल पे है, मतदान केंद्र कहाँ पे है और आपका जो इपिक नंबर क्या है। उसके बाद नीचे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे फोटो और ये स्नातक का सर्टिफिकेट और ये आधार कार्ड, इसकी जो है आपको पीडीएफ उस पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे, आपका ऑनलाइन आवेदन हो गया। इसके बाद जो है चुनाव आयोग उसको देखेगा, जांचेगा। अगर आपका आवेदन सही होता है तो आपका नाम जो है ग्रेजुएट एमएलसी मतदाता सूची में शामिल कर लेगा और उसके बाद आप वोटर बन गए। तो इतना ही छोटा सा ये प्रोसेस है एमएलसी वोटर बनने के लिए। एमएलसी वोटर नहीं, स्नातक एमएलसी वोटर बनने के लिए, ठीक है दोस्तों। एक होता है टीचर और एक होता है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से भी एमएलसी का निर्वाचन होता है। तो हम लोग जो है स्नातक वाले में, हम लोग स्नातक वाले की बात करें। और अभी टीचर जो है जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र उसका भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सेम प्रक्रिया उसमें भी अपनाया गया है। तो ये छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।